यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में देख रहे थे और हमने देखा था करीब 350 से ज्यादा भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। और कुछ एक भविष्यवाणी जो है वो लिखी गई है और पूरी होना बाकी है, ताकि हम समझ जाएं कि कब हमारा प्रभु वापिस आ रहा है। और देखें, जब प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में भविष्यवाणियां की गई तो दुनिया दो भागों में बट गई। एक वो जो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों पर भरोसा कर रहे थे और अपने आप को तैयार कर रहे थे, लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा भी था जो भविष्यवाणियों को जानता था लेकिन तैयारी नहीं कर रहा था। और कई लोग भविष्यवाणियों को नहीं जानते थे लेकिन तैयार थे। और मैंने पिछली बार आपको वो सारी 350 भविष्यवाणियां क्रमवार तरीके से बताई थी। उत्पत्ति से मलाकी तक जो भविष्यवाणियां करी गई थी वे कहां पूरी हुई और किस विषय में वो कही गई थी। और आज मेरी कोशिश ये है कि हम उन बातों को देखें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित वो भविष्यवाणियां थी। और जैसे देखें, मत्ती रचित सुसमाचार का मैं 2 अध्याय पढ़ रहा हूं और उसकी मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 आयत, वहां यूं लिखा है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। और इसी की 23वीं आयत, और नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। सो देखें, ये बातें जो है मत्ती रचित सुसमाचार में काफी हद तक कही गई हैं कि जो है प्रभु जो है उसका आगमन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा और वो हुआ। वैसे ही उसका द्वितीय आगमन भी उसके वचन के अनुसार जो उसने कहा होगा। कई लोग भरोसा करेंगे और कई लोग इससे दूर रहेंगे। सो वो मात्र कुछ छोटा सा हिस्सा है जो बाकी है, प्रभु ने हमें बता दिया है। और मेरी कोशिश ये है कि आपको वो मालूम पड़े कि जिस दिन ऐसा होने लगे या वो समय ऐसा होने लगे, आपको समझ में आ जाए कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। सो आए हम बाइबल अध्ययन पे चलें और इस बात को नोटिस करें, चाहे तो लिख लें और अपनी बाइबलों में जो है इसको रखें, एक पेज पे लिख के इसको संभाल के रखें। सो जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से संबंधित थी वो तो पूरी हुई, और जो द्वितीय आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां जो लगभग पूरी हो गई हैं, उनमें से जो है कुछ ऑन द वे है। द्वार पर प्रभु खटखटा रहा है। सो वो द्वार पर जो खटखटा रहा है, हमको उसको देखना है कि वो क्या बातें कि प्रभु अपनी बातें जो बातें हैं वो मात्र कुछ एक पन्ने में जैसे आ सकती हैं। उसमें से पहली बात जो है वो ये कि प्रभु का जो मंदिर है, सो पहली चीज मंदिर के बनने की घोषणा।
जिस दिन ये आपको पेपरों में, न्यूज में, टीवी पे, मोबाइल पे ये न्यूज आ जाए कि यहूदियों की ओर से सारे विश्व ने तीसरे मंदिर को बनाने की जो है घोषणा कर दी, ये पहला चिन्ह होगा जो है कि वो 70वां सप्ताह जो दानियल ने कहा था वो पूरा हो। फिर इसके बाद में जो कुछ होगा वो ये कि जब वो मंदिर बनने की बात आ जाएगी तो एंटी क्राइस्ट जो है अपीयर होगा, और उसकी पॉलिसी ये रहेगी कि एक राष्ट्र, उसका दूसरा पॉइंट रहेगा सारे राष्ट्र, सारी दुनिया एक राष्ट्र, एक करेंसी, एक गवर्नमेंट, और जो उसके द्वारा आश्चर्य कर्म करे जाएंगे इस दौरान वो हीलिंग मिनिस्ट्री होगी, कई भाषाओं में बोला जाना, और स्वर्ग से या आकाश से वो तारों को गिरा देगा, आश्चर्य कर्म करेगा, और जो है उसको मूर्त में प्राण डालने का अधिकार मिलेगा, और लोग उसकी आराधना करें, और वो सबके जो है दाहिने हाथ या उनके माथों पर जो है मोहर लगाएगा। सो पहला चिन्ह महत्वपूर्ण, वो मंदिर का बनाया जाना, बलिदान का चढ़ाया जाना, और एंटी क्राइस्ट का अपीयर होना, प्रकट होना, और फिर जो है उसके बाद में जब वो अपना मार्क लगाएगा तो वो 666 की वो बायोचिप, ये बायोचिप जो है आपका आधार कार्ड भी होगी, आधार कार्ड में जो इंफॉर्मेशन है वो इस बायोचिप में होगी। ये आपको और आतंकवादियों को पहचानने का एक बॉर्डर लाइन होगी। मतलब यदि आपके पास आधार कार्ड या ये बायोचिप नहीं है तो वो समझेंगे आप आतंकवादी हो, सो आपको लेना ही पड़ेगी। तीसरा चीज, इसमें हेल्थ चेकअप रहेगा, आपका बीपी, आपका पल्स, आपका कितनी आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, कितने आपका ऑक्सीजन लेवल है, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आपका शुगर का लेवल क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा हेल्थ चेकअप इस बायोचिप से। और चौथी चीज, इस बायोचिप से आप बिजनेस कर पाएंगे, बैंकिंग, शॉपिंग, ट्रेवलिंग, आपके बिल वगैरह भरना, आपकी तनख्वाहें भी जो है यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। सो बायोचिप इतनी कंपलसरी होगी। और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले शायद ये जो चिन्ह है वो ये कि यहूदी लोग जो है फिर से अपने इस देश में स्टेब्लिश होंगे। और देखें, ये तो भविष्यवाणी हो ही गई, लेकिन सारे राष्ट्र जो है उसके कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में, और यरूशलेम जो है दुनिया का जो है झगड़े का कारण या दुनिया की राजधानी होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का कंट्रोल यहीं से होगा। दूसरी जो बात है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सारी दुनिया के इस पृथ्वी के हर कोने में, और आज आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण दूं, भारत की जनसंख्या 130 करोड़, लेकिन भारत में मोबाइल जो है वो 250 करोड़, 250 करोड़
मतलब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दो दो तीन तीन मोबाइल है। दुनिया के एंड में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और वो दो गवाहों को भी देखेंगे, प्रभु का आगमन देखेंगे इन मोबाइलों पर, इन टीवियों पर, पेपरों में, न्यूज में, मैगजीनों में ये घटना प्रोमिनेंट रहेगी। और वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन जो एग्जिस्ट है, अब जैसे 5G इस दुनिया में आ रहा है, अमेरिका में 5G पहले से है और कई देशों में 5G है। हमारे देश में अभी हम 4G लेवल पे हैं। सो 5G मतलब इतना तेज, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन फिर कभी नहीं। और जो है नेचुरल डिजास्टर जो है वो सारी दुनिया में सो जो नेचुरल डिजास्टर हैं, अंत के दिनों में हम देख रहे हैं कि कई जगह जो है अग्नि से संबंधित, ज्वालामुखी, जंगलों में आग, ये हो रहा है। तो पानी से संबंधित कई बाढ़ें आ रही हैं, बरसात हो रही है, बेमौसम कई जगह गर्मियां हो रही है और कई जगह इतनी बर्फ गिर रही है। ये होता था, पहले भी होता था, लेकिन अब अननेचुरल तरीके से ये नेचुरल डिजास्टर जो है ये अंत की तैयारियां हो गई हैं, ये अंत की तैयारियां हो गई हैं। और हम झगड़े और बुराइयां जो है सुन ही रहे। करीब 48 नेशन, 48 राष्ट्र इन दिनों जो है आपसी झगड़ों से जूझ रहे हैं। 48 नेशन एक बड़ा फिगर है, एक बड़ा फिगर। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा हो रहा है। और जो है झूठे भविष्यवक्ता जो है करिस्मेटिक, जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, वे सारे संसार में निकल पड़े। और देखिए कई आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। कईयों को जो है सांप काटे हुए वाले को या बिच्छू काटे हुए वाले को वो अस्पताल पहले नहीं लाते, पहले झाड़ा फूकी करने वालों के पास ले जाते हैं। और फिर वहां से जरूरत पड़ी तो यहाँ पीलिया के केस में मैं देखता हूँ, कई बार पीलिया हो जाता है तो वो अस्पताल से छुट्टी करा लेते हैं। बोले पीलिया का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, मोती झरा का, टाइफाइड का हमारे पास बड़ा अच्छा इलाज है, और कई चीजों का। कईयों को जैसे पैरालिटिक अटैक आ गया, यही आ गया, अस्पताल के बजाय वो कहीं और जा रहे हैं, और उनकी मालाएं बड़ी हो रही हैं, वो पीलिया उतर के थाली में आ रहा है, और क्या क्या बातें। लेकिन ये बाइबल में पहले से कहा गया है कि अंत के दिनों में जो है करिश्मा और झूठी भविष्यवाणियां जो है तादाद में होंगे, और प्रभु के लोग मारे जाएंगे, सताए जाएंगे। और ये सारी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ एक देश में नहीं, सारी दुनिया में हो रहा है। ये देखें, ये वो प्रभु के आने के चिन्ह थे। उसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया, मंदिर का बनने का घोषणा, और उसके साथ में एंटी क्राइस्ट का जो है प्रकट होना। सारी दुनिया जान लेगी, और लेकिन इनके पहले रैप्चर, संत लोग इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे, जो जीवित हैं वो भी, और जो मर गए हैं, प्रभु जिनको अनुग्रह देगा वे भी कब्रें तोड़ करके उठा लिए जाएंगे। सो पृथ्वी पर से
पृथ्वी पर से पवित्र लोगों का उठा लिया जाना, और इसके साथ में ये भी बोलते हैं पवित्र वचन भी जाएगा, इसके साथ में पवित्र आत्मा भी जाएगा। मतलब पवित्र लोग चले गए, पवित्र वचन चला गया और पवित्र आत्मा चला गया। सो जो लोग रह जाएंगे वो बगैर परमेश्वर के, बगैर आत्मा के, बगैर पवित्र वचन के। सो जो निर्णय होगा वो आपस में एक जैसा होगा। और ये तो प्रभु के साथ ऊपर चले गए, और जो नीचे रह गए उनकी हालत खराब, क्योंकि वे परमेश्वर की जो है उन आपत्तियों को जो है वे जो है भोगेंगे। जो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से 19वें अध्याय तक, जिसमें 7 मोहरें खुलेंगी, 7 तोरियां फूकी जाएंगी, 7 जो है कटोरे पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप के उंडेले जाएंगे। लोग मृत्यु के लिए भागेंगे, सुसाइड करने के सोचेंगे, लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी, सुसाइड नहीं करेगी। और उनको मालूम पड़ जाएगा ये जो विपत्तियां या आपत्तियां आ रही हैं ये परमेश्वर की ओर से आ रही है। और जैसा मैंने बताया कि भविष्यवाणियां जो है सब पूरी हो गई। लिखी हुई जो भविष्यवाणियां है वो यहां तक है कि प्रभु द्वार पर खड़ा खटखटाता है। अब वो दिन कब आएगा ये हम में से किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो इतना नजदीक आ गया, इतना नजदीक आ गया। प्रभु का द्वितीय आगमन इतनी करीब। उसका पहला आगमन तो हो चुका, उसका द्वितीय आगमन ऐसा होगा। और जैसा पहले आगमन पर दुनिया बटी थी, इस द्वितीय आगमन पर भी दुनिया बटेगी। कुछ लोग भरोसा करेंगे और तैयारी करेंगे, कुछ लोग भरोसा करेंगे और तैयारी नहीं करेंगे, कुछ लोगों को मालूम नहीं रहेगा और वे तैयार भी नहीं रहेंगे, और कुछ लोगों को नहीं भी मालूम रहेगा तो भी वे तैयारी से रहेंगे। ये 4 प्रकार के कैरेक्टर इस पृथ्वी पर जो है होंगे। सो आप भी उनमें से एक होंगे कि क्या इन भविष्यवाणियों को माने और तैयार रहे, या भविष्यवाणियां सुन ली है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, और कईयों ने भविष्यवाणियां नहीं सुनी है फिर भी तैयारी का जैसा जीवन है, और कई लोगों ने नहीं सुनी है तो तैयार भी नहीं है। सो ये वो 4 प्रकार के लोग अपने समय पर जो प्रभु के आगमन पर होगा वो तैयार रहेंगे, और अपने आप को इस रीति से जो है प्रभु के आगमन पर जो है वो पाएंगे कि कैसे लोगों ने भरोसा किया और कैसे लोगों ने इनकार किया। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं, दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। 350 से ज्यादा भविष्यवाणियां प्रभु के प्रथम आगमन पे पूरी होगी। अब जो बची कुची है वो पूरी हो गई है, द्वार पर है, द्वार पर। वो किसी भी दिन जो है घटित होने लगी। मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आएगी वो ये कि इजराइल में तीसरे मंदिर का निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये वो टाइम होगा, ये वो टाइम होगा। सो तैयार रहे, तैयार रहे। जिस भी दिन ऐसा लगता है कोशिश करें, परमेश्वर से मांगे कि उस दिन के पहले आपका जीवन जो है उठा लिया जाए, आपका जीवन उठा लिया जाए और आप प्रभु के साथ मिलने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते, जैसे आपके प्रथम आगमन के समय में वे सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, आपके द्वितीय आगमन के समय के लिए भी वो भविष्यवाणियां करी गई और लगभग प्रभु
वे द्वार पर हैं। हमें नहीं मालूम कि वो कब आपका आना होगा, लेकिन प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा, ये आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, कि जब भी आप आए हम आपके साथ जाने वाले हो सके। और जो संत जो है इस दुनिया में नहीं है, वे आपके अनुग्रह से जीवित होंगे और आपके साथ रहने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपके इन गहरी बातों को हमें समझाने के लिए। वे लोग जो अभी तक आपको नहीं जान पाए प्रभु, उन तक भी ये बातें पहुंचने पाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.